क्या मामला है आपका? यही है हमारे राहुल के खिलाफ। कौन है राहुल? राहुल हमारे पति, किस थाना जनपद के निवासी? यही उन्नाव गंगागढ़ थाना। क्या मामला घटा है आपके घर मामला में? यही है कि हम चंदन घाट पर रहते थे, वहीं से जाते थे सिलाई सीखने, तो ये हमें रास्ते में मिलता था, हमें छेड़ता था कि हमसे बात करो, हम तुमसे प्यार करते हैं, शादी करेंगे, यही सब बोलता था। उसके बाद क्या हो गया आपके साथ? मेरी राहुल से नज़दीकियाँ बढ़ी यही रातीरामपुर चंदन घाट से। फिर हम पेट से हो गए थे, हमने कहा हमसे शादी करो, तो नहीं तो हम जाएंगे गंगागढ़ थाने में एप्लीकेशन देंगे जाके। जोर कसा, फिर इन्होंने हमें 9 लाख के नोटरी लिखा पढ़ी करवाई। किस सन में करी? ये सन 2019 में करवाया इन्होंने। फिर उसके बाद में अपने घर हमें ले गए, हमसे कहने लगे तुमने ये किया है, जो मैं कहूँगा वही करना पड़ेगा। तो फिर इन्होंने राहुल निषाद ने मिलके और इनके चाचा हैं राजकिशोर निषाद और इनकी पूरी फैमिली, इन्होंने मिलके हमें ज़बरदस्ती बच्चा गिरने वाली दवा खिला दी। मेरा बच्चा गिर गया, उसे इन्होंने कहीं फेंक दिया था। फिर गांव वालों को पता चला, उन लोगों ने पुलिस बुलाई, उस बच्चे का पोस्टमार्टम हुआ था। उसके बाद में जब हमने कहा, हमें पता ही नहीं चला, हमें ये कहीं छोड़ आया जाके अपने रिलेशन में, भाग गए कि तुम इधर ही उधर रहो, इधर ही उधर रहो। फिर उसके बाद में हमें घर, फिर कुछ दिन बाद मामला ठंडा हुआ, फिर ये हमें घर अपने लेके गए, अपने घर पे रखने लगे रतीरामपुर चंदन घाट में। फिर ये बेटी पेट में आई, ये हुई। फिर ये हमें मारते पीटते थे तब भी, लेकिन जब ये बेटी पैदा हुई उसके बाद ये हमें ज़्यादा मारने पीटने लगे कि मुझे बेटा चाहिए था, तूने बेटी पैदा की है, मुझे बेटी नहीं चाहिए, मैं मार डालूंगा तुझे भी और इसे भी, मुझे बेटा चाहिए। तो मैंने कहा मैं कहाँ से ला के दूँ। और इसके फ़ोन में 1-2 दिन मैंने फ़ोन चलाया तो मैंने देखा अवैध लड़कियों के साथ इसके संबंध थे और ये उनके फ़ोटो वीडियो होटलों से बना के लाता था, उन लड़कियों को ब्लैकमेल करता था कि मुझे पैसा दो वरना तुम्हारे वीडियो में वायरल कर दूंगा। क्या इसके खिलाफ कोई थाना गंगागढ़ में मुकदमा पंजीकृत है? बहुत सारे मुकदमा है, 76 में ये जेल जा चुका है। राहुल सिंह है चौकी इंचार्ज, वो सपोर्ट करते हैं इनका। और मैं एप्लीकेशन भी अगर लिखाने को बोलूँ तो ये बोलता है मेरी ऊपर तक पहुंच है, मेरे चाचा राजनीति में हैं, ऊपर तक पहुंच है, तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगी। अभी बोलता है कि कुछ नहीं कर पाओगी तुम, और ज्यादा बनोगी तुझे भी मार डालूंगा, तेरी बेटी को मार के गायब कर दूंगा। आज आप पुलिस अधीक्षक उन्नाव प्रार्थना पत्र लेके आई थी, प्रार्थना पत्र दिया तो उनसे क्या आश्वासन मिला? उनसे मैंने यही कहा है कि सर मुझे इंसाफ दिलवाइए, वो दूसरी शादी भी कर रहा है, उसकी 6 मार्च को शादी भी तय हो गई है। मैंने कहा कि तुम शादी क्यों कर रहे हो, मेरा क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा? तो कह रहा है कौन सी बेटी कौन सी बीवी, मैं शादी करूंगा, मेरी पूरी फैमिली चाहती है कि शादी करूं मैं अपने बेटे की, और पूरा सहयोग पूरी फैमिली कर रही है। और राजकिशोर मेन है, वही शादी करवा रहे हैं उसको, वही बिगड़वाते हैं, 2 नंबर के सारे काम करते हैं और लड़कियों को फंसाते हैं, उनसे पैसा वसूलते हैं। अगर घर में भी बोलो तो घर वाले भी मारने पीटने के लिए दौड़ते हैं, गालियां देते हैं, कोई भी मेरी सुनवाई नहीं होती है। मुझे घर से जब से निकाल दिया है मार पीट के, जब से मैं बोल रही हूँ कि मुझे घर ले चलो तो मुझसे कहते हैं हाँ मैं ले चलूंगा। क्या महीने हो गए आपको निकाले हुए? मुझे हो गए कम से कम नहीं तो 2.5 साल हो गए घर से निकाले। आपने इस संबंध में प्रार्थना पत्र दिया है क्या? जी नहीं, बीच में नहीं दिया, ये आता था, हम अपने मायके रहते थे, मेरा कोई सहारा नहीं था। फिर पापा के घर गए, वो भी कहने लगे कि अपनी मर्जी से किया है तो भुगतो। फिर और एक और लड़की है मोनी नाम की, धनिया पे रहती है, उसने गंगा घाट पे 2 बार इल्जाम लगाए हैं, एप्लीकेशन दी है और उसको भी प्यार के जाल में फंसाया था, कह रहा था तुमसे शादी करेंगे, तुमसे शादी करेंगे, उससे भी शादी नहीं की। उसने 2 बार मुकदमा किया है और चौकी इंचार्ज हैं, उनसे मिल के फिर उसको फुसला लेता है कि मैं तेरे भाई को मार डालूंगा, तेरी फैमिली को नष्ट कर दूंगा, धमकी देता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरे पीठ पीछे मेरे चाचा हैं राजकिशोर निषाद, वो साथ देते हैं। इसीलिए उस लड़की ने 2 बार मुकदमा वापस ले लिया। जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का शासन है जी सर, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कहा जा रहा महिलाओं बेटियों को गलत नियत से देखने वाले किसी भी हालत में बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन ये लोग बिगड़े हुए हैं ना, 2 नंबर का काम करते हैं कि अवैध धंधे हैं, पैसा वसूलना, ये वो लड़कियों को फंसाना, होटल ले जाना, उनकी फोटो खींचना, वीडियो बनाना, ये कौन करता है? ये राहुल निषाद करता है और उसका चाचा राजकिशोर निषाद करवाता है, पूरा सपोर्ट करता है। और चौकी में है जो बड़े बड़े लोग उनका साथ देते हैं कि नहीं तुम करो मैं साथ हूँ, ये असूलता है, 2 नंबर के सारे काम करता है, भूख जुआ दारू ये वो हर एक काम करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं सर, हमारी बेटी है 4 साल की,
हमें आदित्यनाथ योगी जी से बस इतना ही निवेदन है कि हमने अपनी मर्जी से शादी की, अब उन लोगों ने भी निकाल दिया। अब हमारे घर वाले हैं, माँ बाप, वो भी नहीं अपना रहे हैं, वो भी अपने घर से निकाल दिए हैं। अब हम बर्तन चौका करके कैसे भी ज़िंदगी पाल रहे हैं। अब हमें हमारी बेटी को इंसाफ चाहिए।